तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। बिना किसी देरी के आज की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आज है 1 नवंबर और आज के दिन बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें इस दुनिया और हमारे देश में हुई थी। चलो उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे 1991 में तुर्कमेनिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जो आज के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। वहीं 1904 को आज ही के दिन में न्यूयॉर्क सिटी में मेट्रो का संचालन शुरू हुआ था, जो अमेरिका की सबसे पुरानी भूमिगत रेल प्रणाली भी है। वहीं 1838 में मिसौरी राज्य ने मर्मन समुदाय के खिलाफ निष्कासन आदेश पारित किया था, जिसमें उन्हें राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिया गया था। तो चलो बढ़ते हैं दुनिया में क्या हुआ उससे देश में क्या हुआ उसकी तरफ। नवंबर का दिन भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर आता है, जैसे कि कर्नाटक राज्य का गठन आज के दिन हुआ था। 1956 में कर्नाटक राज्य का गठन किया गया था, जब सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एकत्रित किया गया। यह दिन कर्नाटक में सरकारी छुट्टी के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं आज का दिन हरियाणा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1966 में हरियाणा राज्य का गठन पंजाब से विभाजन करने के बाद हुआ था। यह दिन हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर और विकास को मनाने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं आज ही के दिन छत्तीसगढ़ का भी गठन हुआ था। सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश से अलग होकर किया गया था। इन घटनाओं ने भारतीय संघ के राजनीतिक मानचित्र को आकार दिया है और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत भी बनाया है। तो चलो अब बिना देर किए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। तो आज की ताज़ा खबरों में पहली खबर है, दिल्ली में दिवाली पे आगजनी हो गई है। दिल्ली में दिवाली की रात 10 साल में सबसे अधिक आपातकालीन कॉल्स आई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 12 लोग घायल हुए। आपको बताने की जरूरत नहीं कि आग क्यों लगी होगी, तो थोड़ा ध्यान रखा करो, पटाखे फोड़ो लेकिन थोड़ा ध्यान से। वहीं विवेक देबरॉय का निधन भी हो गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। श्रीनगर के लाल चौक में पहली बार भव्य दिवाली समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भाग लिया। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण में तेजी देखने को मिली। दिवाली के बाद दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। AQI 395 तक पहुंच चुका है। वहीं भाजपा के एक और नेता देवेंद्र सिंह राणा का भी आज निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का आज निधन हुआ, जो पूर्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीबी सहयोगी भी रह चुके थे। वहीं अमेरिकी गायक सेलेना गोमेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनसे एक भारतीय प्रशंसक ने जय श्री राम का जाप करने को कहा, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you. Say Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Thank you. Thank you. India is very slogan Jai Shri Ram. Thank you. सेना नेता अरविंद सावंत पर शाइना एनसी द्वारा दर्ज कराई गई FIR के बाद विवाद बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है। वहीं अक्टूबर में GST संग्रह 9% से बढ़कर 1,90,00,000 करोड़ रुपए हो गया, जो कि रिकॉर्ड उच्चतम है। वहीं हैदराबाद में बम विस्फोट की सूचना मिली है, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। अभी तक मौत की कोई खबर नहीं है, लेकिन बम विस्फोट किसने कराया है, इस बात का पता पुलिस लगा रही है। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को उनके चुनावी वादों पर निशाना साधा है। कहा कि उनके वास्तविकता का सामना उनको करना पड़ रहा है। जो वादे उन्होंने किए वो ना निभाए हैं, ना कभी निभा सकते हैं। वहीं बैंक की छुट्टियों की बात करें तो 1 और 2 नवंबर को कई राज्यों में बैंक की छुट्टियां रहने वाली हैं। खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश में बैंक की छुट्टियां 1 और 2 नवंबर को रहने वाली हैं, तो अपने काम आप 3 तारीख को ही निपटाएं। वहीं उत्तर कोरिया ने रूस के साथ अपने समर्थन की पुष्टि की है, यह कहते हुए कि वह यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़ा है और अगर उसे जरूरत लगी तो यूक्रेन पर हमला भी करेगा। वहीं दिवाली पर अग्नि संबंधित घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे खाली दिल्ली में 3 लोग घायल हुए हैं और अगर पूरे देश की बात करें तो 300 लोगों से ज्यादा जाने गई हैं। वहीं भारत और चीन की सेनाओं ने डेमचोक क्षेत्र में समन्वित गश्त शुरू कर दी है, जो तनाव कम करने का संकेत दे रही है। वहीं भाजपा ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीतियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, गुजरात चुनाव पर भाजपा की पैनी नजर बनी हुई है और वो खूब तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर प्रतिक्रिया दी है और उस पर निराशाजनक बताया है।
वहीं दिल्ली सरकार जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, खासकर प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों पर खूब ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, आज 1 नवंबर से रेलवे टिकट बुकिंग के नियम भी बदले हैं। 1 नवंबर 2024 से रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि यानी ARP को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। यह बदलाव वास्तविक यात्री मांग को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए किया गया है। अगर आप लोग UPI लाइट चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए भी है। UPI लाइट पर एक अपडेट आया है। UPI लाइट में एकल लेन देन सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा उपयोगकर्ता अब अपने UPI लाइट वॉलेट में 5000 रुपये तक का बैलेंस भी रख सकते हैं। वहीं आज के दिन से SBI क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदले हैं। SBI ने अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें 3.75% प्रति माह कर दी है। इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक की उपयोगिता भुगतान पर 1% शुल्क भी लगाया जाएगा। वहीं ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में भी बदलाव देखने को मिले हैं। ICICI बैंक ने कई क्रेडिट कार्ड सेवाओं में बदलाव किए हैं, जिसमें ग्रोसरी और बीमा खरीदारी पर नए नियम शामिल किए गए हैं। RBI के नए धन ट्रांसफर नियम भी चेंज हुए हैं। RBI ने घरेलू धन ट्रांसफर के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो धोखाधड़ी को रोकने के लिए सहायक माने जा रहे हैं। वहीं भारतीय बैंक की 2 विशेष FD योजनाओं की निवेश समय सीमा अब 30 नवंबर 2024 तक कर दी गई है। वहीं आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में कुछ संशोधन किए गए हैं, जो करदाताओं को प्रभावित करने वाले हैं। कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंडों में बदलाव भी सरकार ने किए हैं। वहीं आपको बता दें, पारिवारिक पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल की गई है। श्रम कानूनों में बदलाव भी हुआ है। श्रमिकों के अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है, जो कामकाजी परिस्थितियों को और बेहतर बनाएगा। वहीं आज भारत सरकार ने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के आप लोगों को बता देते हैं कि वो 3 फैसले आखिर हैं क्या। पहला फैसला है उनमें से नमो ड्रोन दीदी योजना। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने के लिए 1261 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना 2024-25 से 2025-26 तक चलेगी, जिसमें 14,500 समूहों को ड्रोन बांटे जाएंगे। वहीं दूसरी योजना है RSSDI सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय 95वीं वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 14 से 17 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में हो रहा है। यह सम्मेलन मधुमेह के विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। वहीं वज्र प्रहार अभ्यास भी एक बड़ी योजना सरकार के सामने आई है। भारत और अमेरिका के विशेष दलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2 से 22 नवंबर 2024 तक अमेरिका में आयोजित किया जाने वाला है। ये घोषणाएं विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की जा रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दुनिया की 10 सबसे बड़ी खबरों की तरफ कि आज दुनिया में हुआ क्या। इसमें से शुरुआत करते हैं इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में। ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वह अपने सभी संसाधनों का उपयोग करेगा, जिससे तनाव बढ़ सकता है अगर अब इजराइल ने हमले नहीं रोके तो। वहीं नाइजीरिया में गैस टैंकर विस्फोट से कम 90 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य लोग उससे घायल हुए हैं। पाकिस्तान के चाड में आपको बता दें, आतंकवादी हमला हुआ है। चाड में एक सैन्य अड्डे पर हमले में 40 सैनिक मारे गए हैं, जो पिछले 4 सालों में सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान में बताया जा रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो सदस्यता के लिए एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, जिसे पश्चिम के लिए चुनौती माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि नाटो यूक्रेन की सदस्यता को मंजूरी देता है या नहीं। वहीं ट्रंप और कमला हैरिस के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तीखी प्रतिस्पर्धा चल रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहां पर अब कौन ये जंग जीतता है और कौन बनता है अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। वहीं पाकिस्तान में TTP द्वारा किए गए हमले में 10 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास जारी रखा है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ा हुआ है। चीन का ध्यान अब भारत से हटकर ताइवान की ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। वहीं बांग्लादेश सरकार ने हसीना शासन के दौरान लागू किए गए राष्ट्रीय छुट्टियों को रद्द कर दिया है, जिसमें हिंदू त्योहारों को हटा दिया गया है। फ्लोरिडा में कैटेगरी 5 तूफान मिल्टन की दस्तक हुई है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका जताई जा रही है। वहीं सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से दिवाली की शुभकामनाएं सबको भेजी हैं, जो एक विशेष अवसर था क्योंकि उन्होंने दिवाली अंतरिक्ष में मनाई है। वहीं RBI ने भी कुछ अपने नियम बदले हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। RBI ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बिलिंग चक्र में बदलाव हुआ है।
ग्राहक अब अपनी मर्जी से एक बार से अधिक बिलिंग चक्र को बदल सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान की तारीख तय करने की स्वतंत्रता मिलती है। ग्राहक अब अपने क्रेडिट कार्ड के लिए कार्ड नेटवर्क जैसे वीजा, मास्टर कार्ड का चयन कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक विकल्प मिलेंगे। यदि ग्राहक क्रेडिट कार्ड बंद करने की मांग करता है तो बैंक को 7 दिन के भीतर प्रतिक्रिया शुरू करनी होगी, अन्यथा हर दिन 500 रुपये का जुर्माना बैंक को ग्राहक को देना होगा।